नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। ताइवान टाइम्स ने एक चित्र प्रकाशित किया है जिसमें भगवान राम धनुष संधान किए हुए हैं और उनके सामने है आक्रामक ड्रैगन। यह चित्र भारत चीन के बीच वर्तमान तनावों और लद्दाख में हुई हिंसक झड़पों के दृष्टिगत बनाया गया है। शीर्षक रेखांकित करने योग्य है, वी कॉन्कर वी किल। आश्चर्य यह कि मुख्य धारा की भारतीय मीडिया ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। ताइवान की मीडिया संभवतः अधिक परिपक्व और खरा खरा सुनाने के लिए तत्पर है, जबकि भारतीय मीडिया ड्रैगन की नृशंसताओं के बाद भी बटा हुआ नजर आ रहा है। यदि ताइवान टाइम्स की टिप्पणी के मुकाबले आप द हिंदू, टेलीग्राफ किस्म के लाल अखबार के पन्ने पलटेंगे तो आपको मायूसी होगी। आपको लगेगा कि हर्फ हर्फ में आप पढ़ रहे हैं, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। ताइवान के चित्र में बहुत स्पष्टता है। हाथी और ड्रैगन के साथ साथ नाचने जैसी कोई लिजलिजी डिप्लोमेसी नहीं है। संदेश है कि जीतेगा तो राम का ही देश, भले ही शत्रु कितना भी राक्षसी, कितना भी भयावह दिखाई पड़ता हो। जो बात पाकिस्तान के साथ तनावों में दबी छिपी सामने आती थी, वह चीन की आक्रामकता के साथ सतह पर आ गई है कि भारत के अधिकांश वे वामपंथी जो राज्य की अवधारणा को नहीं मानते, अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी चीन के समर्थन में हैं। ऐसा करते हुए वे अपने दबे छुपे शेख चिल्ली एजेंडे, लाल किले पर लाल निशान को पूरा करना चाहते हैं। लाल अखबारों के पन्नों में भारत चीन संबंधों के विश्लेषणों को पढ़िए तो आप पाएंगे कि भारत सामरिक रूप से कमजोर है, डिप्लोमेसी खराब है, हमने ही ड्रैगन को प्रोवोक किया, चीन के साथ टेबल टॉक के अतिरिक्त विकल्प नहीं है, आदि। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के ओपिनियन मेकर्स विचारधारा परक हैं। इनका उद्देश्य ही हमारे मनोबल को तोड़ना है, भीतर से कमजोर करना है। आप इन ओपिनियन मेकर्स को वे दीमक समझ सकते हैं जो भीतर से खोखला कर रहे हैं हमारा देश। तो क्या युद्ध अवश्यंभावी है? नहीं, युद्ध पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है, चीन के साथ इसकी कोई संभावना नहीं। झड़कों, झिड़कियों, धमकियों का सिलसिला चलता रहेगा। ताइवान के इस संदेश में पहला निहितार्थ यह है कि हमें खुलकर वन चाइना नीति की मुखालफत करनी चाहिए। सीमा विवाद पर हमारा एकमेव कहन वैश्विक मंचों पर यही होना चाहिए कि बातचीत केवल तिब्बत से हो सकती है, चीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। भारत को उइगरों के समर्थन में भी वैश्विक मंचों पर कठोरता के साथ आना चाहिए। देसी वामपंथियों के कटाक्ष को अनदेखा करते हुए जितना संभव है चीन के सामान, उनके डिजिटल ऐप आदि से दूरी बनाई जाए, उसके विकल्प तलाशे जाए। मलेशिया को संगठित व्यापारियों ने ही घुटने पर ला दिया था। महत्वाकांक्षी ड्रैगन चीन के पेट में अमृत कलश है, उसका पूंजीवाद। लद्दाख से बहुत ताकतवर भारतीय आवाज सोनम वांगचुक की आई, जो बता रहे हैं कि ड्रैगन को वॉलेट से हराया जा सकता है। हाँ, चीन पर हमारी निर्भरता विगत दिनों बहुत बढ़ी है, जुटते हैं, कम करते हैं उसे। आइए तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय स्वर भी मुखर हों, ताइवान के समर्थन में हम खड़े हों। इसके साथ साथ देसी नक्सलियों की हर गतिविधि पर भी बारीक निगाह होनी चाहिए। नेपाल से केरल तक चीन उनके कंधे पर ही बैठकर घुसना चाहता है। उपसंहार में यही कि धन्यवाद ताइवान, राम के देश को राम के पुरुषार्थ का स्मरण कराने के लिए। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस की वे पंक्तियां स्मरण कीजिए जो ताइवान के चित्र के साथ आज और भी प्रासंगिक हो गई। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोषों बारिश बिसिख कृषाणु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सम सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा,
ऊसर बीज मय फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झप गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जल जाने। कनक थार भरी मनि गन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। विनती को अनसुना करते हुए जब 3 दिन बीत गए, जड़ समुद्र विनय नहीं माना, तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण धनुष ले आओ, भय बिना प्रेम संभव नहीं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कृपण से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से ईश्वर कथा कहना वैसा ही है जैसे बंजर जमीन में बीज बोना। यह कहते हुए जैसे ही श्री राम ने धनुष पर अग्निबाण रखकर प्रत्यंचा भर चढ़ाई, सज्जन के वेश में समुद्र चरणों में आ गिरा। रामचरितमानस में प्रयुक्त ये बिंब आज चीन की आक्रामकता और भारत की सज्जनता, विनय प्रदर्शन वाली नीति के समक्ष समसामयिक हो गए हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।